हे दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल गिफ्टिगा पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक किताब की समरी लेके आया हूं जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये इसके ऑथर हैं बर्क हेज। ये किताब आपको आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। प्लीज़ इस समरी को ध्यान से सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। क्या आपको भी लगता है, क्या आप भी ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है एक स्टेबल और सिक्योर जॉब? क्या हम बस एक एम्प्लॉय बनने के लिए इतना सालों तक मेहनत कर रहे से पढ़ाई कर रहे थे? क्या ये हमारी डेस्टिनी है? तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? आप एक बिलियनर कैसे बनोगे? इस बुक में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके अलावा काफ़ी सीखने को मिलेगा। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन ऐसे दो लोगों की स्टोरी है जो अमीर बनने का ड्रीम देखते हैं और ये दोनों आपको लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनने के दो इफ़ेक्टिव तरीके हैं जो आप इस बुक से सीखेंगे। इसमें आप कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपका पैसा मल्टीपल कर सकते हैं। इस बुक में आप बिजनेस स्टार्ट करने के सिंपल टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे। ये बुक एक गोल्ड है। अगर आप इस बुक के लेसन्स अप्लाई करोगे तो अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हो। क्या आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम देखते हो? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए ही है। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पावालो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पावालो और ब्रूनो को अमीर बनने का एक मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था। टाउन सिक्योर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से लाकर में पानी भरा जाता था और टाउन के लोग यही पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की ज़रूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सकें, और ये दो आदमी थे पावालो और ब्रूनो। टाउन लीडर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पेनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्दी ही इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन पावालो इस बात से एग्री नहीं करता था। हर रोज दोनों दो बाल्टी लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पावालो की पूरी बॉडी दर्द करने लगती, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में वो थककर चूर हो जाता। पावालो हमेशा ही यही सोचता था, इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पावालो ब्रूनो को अपने आइडिया बताया। ब्रूनो, सुनो, मुझे कमाल का आइडिया आया है। एक पेनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने के बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन ही बना ले। पावालो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया। क्या पाइपलाइन बना ले? ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पावालो को समझाया, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है। हम रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेंजी कमाते हैं, तो हमें पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत क्या है? मेरे पास नए शूज़ खरीदने के पैसे हैं। इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूँ। वीकेंड पर हमको ऑफ मिलता है। पावलो, हमारी लाइफ सेट है। पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पावालो के माइंड से पाइपलाइन का आइडिया गया नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसका आइडिया ज़रूर काम करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकालकर पाइपलाइन बिल्ड करेगा। बाकी टाइम वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पावालो जानता था ये काम मुश्किल है और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक जो रास्ता जाता था वहाँ की ज़मीन काफ़ी हार्ड और रॉकी थी और उसके पास बस पिक एक्स और सोवेल जैसे सिंपल टूल्स सिंपल थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियाँ भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे ये खुद पावालो को भी नहीं जानता था। लेकिन पावालो अपने सपने पर भरोसा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पावलो द पाइपलाइन मैन के नाम से बुलाने लगे। लोग उसे रोज गर्मी में ज़मीन खोदते हुए देखते थे। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर पावालो अपने काम में लगा रहता। और वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पावालो से ज़्यादा पैसे कमाता था। उसके पास अब एक
नई हेड भी थी, उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाना खाता था। उसने एक गधा भी खरीदा। शाम को वो रोज ट्रेवन जाता था। ब्रूनो सबको बियर पिलाता और मजेदार किस्से सुनाता था। ये यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहाँ पवालो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता था, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी उसका काम चलता रहता था। पवालो जब बेहद थक जाता तो खुद को ही हिम्मत देता। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, आइज ऑन द प्राइज, आइज ऑन द प्राइज, आइज ऑन द प्राइज। कई महीने बीत गए थे। पवालो आधी पाइपलाइन बना चुका था। अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अनफिनिश्ड पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंकर तक पहुंचा सकता था। हर रोज पवालो का इरादा और भी पक्का होता गया। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना होगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग अब उससे ब्रूनो द बकेट मैन बुलाते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों का बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीते रहता था। और आखिरकार पावालो की लाइफ का वो दिन आया जिसके उसे कब से वेट था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पवालो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पवालो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन टैंक में पानी भर देती थी और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी पवालो हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक कि खेलते वक्त भी। पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। सोचो पवालो कितने पैसे कमा रहा था। लोगों ने पवालो को पवालो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। पर पवालो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी इस सक्सेस स्टोरी की तो अभी शुरुआत थी। उसे अभी दुनिया में बहुत से पाइपलाइन बिल्ड करने थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूला। पवालो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पवालो अकेले ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्दी काम कर सकते थे और बाकी लोगों को भी पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पवालो और ब्रूनो मिलकर अपने $multi-million बिजनेस का काफ़ी आगे ले जा सकते थे। अब नया चैप्टर चालू करते हैं। वी लिव इन अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड। तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे? ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या पवालो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हमसे बहुत से लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप के लिए काम करते हैं। यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट और एक महीने के कवर को मतलब एक महीने का पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है तो आप काम में पे नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम का बिल्कुल एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एग्जांपल के लिए आप लॉरेन को ही ले लो। वो एक डेंटिस्ट है। लोग लॉरेन के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो एकदम पेनलेस तरीके से दांत निकालती हैं और अपने पेशेंट के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं। वो साल के करीब $1 लाख कमाती हैं और अपने काम को एंजॉय करती हैं। हालांकि 40 की उम्र में पहुंच कर लॉरेन को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लॉरेन अपनी फिंगर्स तक नहीं मूव कर पाती थी। उससे डेंटल टूल्स तक पकड़ना मुश्किल हो गया था। हालकर उसे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो अपने क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। उसकी इनकम 70% तक कम हो गई थी। लॉरेन का ड्रीम जॉब चला गया। तो देखा आपने बकेट कैरिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपकी जॉब चाहे कुछ भी हो या एक ऑफिस क्लर्क या एक लॉयर, अगर हम काम नहीं तो पेमेंट भी नहीं। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप जॉब कहीं छूट गई तो आप मॉर्टगेज कैसे पे करेंगे? अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाओगे? याद रखो, बीमारियां, इमरजेंसी,
पैंडेमिक्स और जो इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है, बुरी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए हमें पहले से रेडी रहना चाहिए। एक पाइपलाइन बिल्ड करना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत, टाइम और सब्र की ज़रूरत पड़ती है। एक बार ये पाइपलाइन बन जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे, सातों दिन और सालों के 365 दिन काम करेगी। ये आपके लिए पैसे कमाएगी और आप चैन से सो सकते हैं और या बीच पर मज़े कर सकते हैं। बकेट कैरिंग से हमारा मतलब जॉब या प्रोफेशन से है। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब है कि स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने का मतलब है कि अब आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की या अपने रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं होगी। आपका सारे खर्चे पूरे होते रहेंगे और आप जी भरकर खर्चा भी कर सकते हैं। योर पाइपलाइन इज योर लाइफलाइन। योर पाइपलाइन इज योर लाइफलाइन। आपको एक पाइपलाइन बिल्ड करनी ही पड़ेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा सीधे आपकी पॉकेट्स में डाल सके। ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोर्स होगा। चाहे आपकी बिग फैट सैलरी क्यों ना हो, आपके खर्चे भी उतने ही बड़े होंगे। इंसान जब ज़्यादा पैसा कमाई करता है तो खर्चे भी ज़्यादा करता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब से अपग्रेड होती है। इसे समझने के लिए हम आपको दो डिफरेंट लोगों की स्टोरी सुनाते हैं। एक बकेट कैरियर के हैं और दूसरा पाइपलाइन बिल्डर। पहले वाले का सारा पैसा खर्च हो चुका है, जबकि दूसरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर था। वो अपने टीन एज से ही बेसबॉल खेलने लगा था। 20 साल तक उसका करियर काफ़ी बढ़िया चला। डेरिल हर साल बेसबॉल के गेम में $5 मिलियन कमाता था। इसके अलावा इंडो स्मार्ट और स्पेशल अपीयरेंस से भी उसे $2 मिलियन की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। अब शायद आप ये बोलेंगे कि डेरिल की लाइफ तो एकदम सेट है, उसके पास खूब सारा पैसा है, इसलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिल ने एक काफ़ी महंगी बंगला खरीदा और लग्जरी कार भी खरीदी। फिर धीरे धीरे उसे नशे की लत लग गई। उसने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तंग आकर उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल उसे दे दी और डिवोर्स हो गया उसका। डेरिल को अपने लॉ ऑफिसर्स डिवोर्स सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने डेरिल के बैड बिहेव के चलते उसे सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। डेरिल अब दोबारा नहीं खेल सकता था। उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, यहाँ तक कि उसके पास अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों को पालने तक के पैसे भी नहीं थे। डेरिल जो एक सुपरस्टार प्लेयर था, बेहद गरीबी की हालत जी रहा था। ये स्टोरी एक लेसन है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो। आप कितने भी कमाते हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू कर दो और इस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो। मार्गारेट ओ'डonnell एक छोटे से टाउन की रहने वाली पब्लिक स्कूल टीचर है। उसकी एनुअल सैलरी $10,000 है। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। मार्गारेट 70 साल में रिटायर हुई थी और 100 की उम्र में मर गई। अपनी लास्ट बिल में उसने लिखा कि वो अपने 2 मिलियन 10 डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट करना चाहती है। हाँ, आपने सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन कैसे? उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी एनुअल सैलरी का 10% सेव करती थी और इस पैसे को वो इंडेक्स फंड में और मीडियम और लॉन्ग टर्म में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अप्लाई किया, यानी उसका पैसा टाइम के साथ ग्रो करता रहा। कंपाउंडिंग इसी मेथड से काम करती है। मार्गरेट अपने पाइपलाइन में हर साल $1,000 जोड़ती रहती थी। उसका इंटरेस्ट रेट 10% था। पहले साल में उसके पास $1,000 इंटू 10% इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में उसके पास $2,000 इंटू 10% था और थर्ड ईयर में उसके पास $3,000 इस इंटू 10% इसी तरह उसका पैसा हर साल ग्रो करता रहा। मार्गरेट सेल्फ डिसिप्लिन से रहती थी और तभी वो हर साल पैसा सेव करती थी। उसने 50 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंपाउंड किया। आप शायद बोलोगे कि मार्गरेट एक ओल्ड और कंजूस औरत थी और जो अपनी
बिल्लियों के साथ अकेली रह रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था। मार्गारेट के पास खुद की BMW थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया घूमती थी। मार्गारेट काफ़ी ऐशो आराम से जीती थी, लेकिन उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी काफ़ी था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, द 50 ईयर पाइपलाइन प्लान। पाम बीच फ्लोरिडा वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे अमीर लोग रहते हैं, या कैनेडी जी, फोर्ड्स और रॉकफेलर्स जैसे लोगों की फैमिलीज रहती हैं। आप शायद यकीन सही नहीं करोगे, पर इन सब के पास जो बेशुमार पैसा है उसका सीक्रेट है कंपाउंडिंग। इसलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम आपको एक और इनक्रेडिबल कंसेप्ट बता रहे हैं, जो है 72 का रूल, 72 का रूल। मान लोगे एक अमीर लड़की है जिसे इनहेरिट में $1 लाख मिले हैं। वो इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पेंशन फंड्स वगैरह। इन सबसे उसे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। रूल ऑफ 72 कहता है 72 को एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा उतने सालों में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब हम इस अमीर लड़की के केस की बात करते हैं, तो 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 मिलता है, यानी 7.2 में इसकी सालों में इसकी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट $2 लाख होगी। अगर वो लड़की स्मार्ट और तरीके से चलने चाहिए वाली होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी और 14.4 सालों में $20 लाख और $4,000 हो जाएंगे, $4 लाख हो जाएंगे। और 21 साल में यही अमाउंट बढ़कर $8 लाख हो जाएंगे, यानी 28 साल बाद इस लड़की के पास 1.6 मिलियन होगा। तो आपने देखा कैसे फोर्ड और रॉकफेलर्स कई जनरेशन तक अमीर रहती हैं। अब रॉथस्चाइल्ड फैमिली को ये ले लो तो पूरे 2 सालों तक यूरोप की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली रही है। आप ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आज से ही अपने बच्चों को पैसे की इम्पोर्टेंस सिखाओ, उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। आप एक सिंपल मनी सिस्टम यूज कर सकते हो। आप और आपको बच्चे ये गुड हैबिट कल्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मनी सिस्टम कुछ इस तरह है। अपने बच्चों के सामने 3 जार रखो। पहले जार में लिखो स्पेंड एंड गिव। अपने बच्चों को बोलो कि वो उस जार के पैसे चॉकलेट या कैंडी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं और किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। सेकंड जार में लिखो सेव। मान लो आपका बच्चा अपने बर्थडे पर कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या कोई महंगे शूज चाहिए, तो उसे सेकंड जार में पैसे सेव करना होगा। ज़रा सोचो, वो खुद की सेविंग से कुछ खरीदेगा तो कितना प्राउड फील करेगा। लास्ट वाले में जार में लिखो इन्वेस्ट। अपने बच्चे को बोलो कि ये पैसा उसे कभी भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पर काम आएगा। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे उसकी कभी उधार ना मांगना पड़े। तो देखो आपने ये मनी सिस्टम कितना ब्रिलियंट है। इससे आपको बच्चों का पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियली सिक्योरिटी समझ आएगी। एक बार उसके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई तो समझो आपकी टेंशन ख़त्म। आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। ऑफ कोर्स आपका भी अपना मनी सिस्टम होना चाहिए। फर्स्ट जार में आप अपने मंथली खर्चों के लिए पैसे सिर्फ रखें और राशन पानी के इलेक्ट्रिक बिल वगैरह। सेकंड जार में आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए, होम रेनोवेशन या फिर हॉलीडे के लिए पैसा जमा करें। फाइनली थर्ड जार का पैसा आपका पाइपलाइन मनी है। अपनी सैलरी में से 10% सेव करो और इसे जार में डालो। 1 साल बाद आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा जमा होगा। मान लो कि आपका पास $10,000 की सेविंग है, तो इस पैसे को आप डिफरेंट पोर्टफोलियो जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक, इंडेक्स फंड्स वगैरह में डाल दोगे। अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा हर साल 7 साल में डबल हो जाएगा। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। इस एडवांस को फॉलो करके देखो, आप एक मिलियनर बन सकते हो। 72 के रूल से आपको $10,000 7 सालों में $2 लाख हो जाएंगे। 14 सालों में 40,000
डॉलर और 21 सालों में $80,000। 28 सालों में 16,000 $1,60,000। 35 सालों में $3,20,000। 42 सालों में 6,40,000। और फाइनली 49 सालों में $1,38,00,000। वो बेशक पहले साल आपका पास $10,000 ना हो तो भी कुछ उम्मीद है। मान लो आपके पास सिर्फ $1,000 है, तो ट्रिक है ये है कि आप इसमें हर साल 1,000 जोड़ते रहो। ऊपर से ऊपर आपको इसका एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। अपने पैसों को 50 साल के लिए कंपाउंड रख दो। आपकी पाइपलाइन हर 10 साल में और भी बड़ी होती जाएगी। इसमें हम 50 ईयर पाइपलाइन बोलते हैं, द 5 ईयर प्लान। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द 5 ईयर पाइपलाइन प्लान। समझदार इंसानों ने कहा है ओक के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसके बीच पर बैठ जाओ और पेड़ उगने का वेट करो, या फिर आपको खुद चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। 50 साल का प्लान ऐसा ही है जैसे आप एक बीच पर बैठकर पेड़ उगाने का वेट कर रहे हो और आपके मिलियनर बनने के लिए 50 साल वेट करना होगा। लेकिन 5 ईयर पाइपलाइन शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। 50 ईयर प्लान 50 ईयर प्लान में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जबकि 5 ईयर प्लान में आप खुद को बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। आपके पास एक फलता फूलता बिजनेस होगा जहां आप 5 साल से भी कम टाइम में मिलियनर बन सकते हो। 5 ईयर प्लान में आप अपना पैसा नहीं बल्कि अपना टाइम में इन्वेस्ट करते हो। मान लो आप के बैंक अकाउंट में $1,440 का अमाउंट की डेली सप्लाई होती है, तो ये पैसा सिर्फ आपका है। ये आपके ऊपर है, आप ऐसे पैसे का क्या करोगे? खर्च करो या जलाओ या किसी को डोनेट कर दो, या मर्जी आपकी। आपको पता है अगली सुबह आपके अकाउंट में सिर्फ फिर से $1,440 आ जाएंगे। सोचो अगर ऐसा ही हो तो कितना मजा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। ये दुनिया में ऐसे ही चलता है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता होगा कि रोज उसके अकाउंट में $1,440 आते रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान में रखना। सच तो ये है कि जब हम रोज सुबह उठते थे तो हमारे टाइम अकाउंट में 1,440 मिनट्स होते हैं। हमारे पास 1,440 मिनट्स होते हैं, यानी पूरे 24 घंटे रोज। बड़ी अमेजिंग बात है ना। दिन के इन पूरे 24 घंटे सिर्फ आपके हैं। इसलिए आप डिसाइड करोगे कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो। आप इस टाइम में 9 से 5 काम कर सकते हो और बाकी टाइम में नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 से 5 काम करो और अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दो। जब आप बोलोगे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, जब काम से भी फुर्सत नहीं मिलती तो, या लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर कोई यही बोलता है। आपको याद है पवालू ने क्या किया था? आप भी उसकी तरह अपने कम से कम 2 घंटे निकाल कर अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो और वीकेंड पर अपने 3 घंटे दे सकते हो। अगर आप टोटल करो तो आपका के पास हर वीक में 16 घंटे होंगे, यानी काफ़ी टाइम होगा। आपने इन 2 घंटे में आप किसी भी स्किल्स पर परफेक्ट बन सकते हो, चाहे कप केक बेकिंग हो या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या स्टोरी राइटिंग। आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि अपनी हॉबी को बिजनेस में बदल सको। आप चाहो तो सेल्स की ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या फिर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो तो कोई साधारण लोगों के काम में आ सके। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स ऑफिस से आकर काउच से में आराम से बैठ जाते हैं? नहीं, बल्कि वो भी कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं। इसलिए तो वो इतने सक्सेसफुल हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका में टॉप 10% ओनर्स हर हफ्ते एवरेज 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% ओनर्स सिर्फ 45 घंटे ही काम करते हैं।
कितना डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट तो होते हैं और ज़्यादा घंटे भी काम भी करते हैं। वो अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करते हैं। आप शायद बोलोगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक में पैसा है और फैमिली का खर्च भी है, अच्छे से चल रहा है, तो भला मुझे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? मैं ये रिस्क क्यों लूँ? इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। क्या आपको एंट और ग्रास ऊपर की स्टोरी मालूम है? चींटी गर्मियों में रोज खाना जमा करती थी, जबकि ग्रास ऊपर में खेलते रहता था। और जब विंटर्स आई तो चींटी के पास खाने की काफ़ी सप्लाई थी और ग्रास ऊपर के पास कुछ नहीं था। तो पाइपलाइन बिल्ड करने का यही राइट टाइम है, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। अब ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है, ये बुक ख़त्म होने वाली है, तो अब मैं आपको इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इस स्टोरी का मोरल क्या है, ये स्टोरी आपके जीवन में को बदल देगी। प्लीज़ इस किताब के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको इस स्टोरी का मोरल बताने जा रहा हूँ। इस बुक में आपने ब्रूनो और बकेट कैरियर और पवालो नाम पाइपलाइन बिल्डर आपने पढ़ा कि हम एक बकेट कैरिंग दुनिया में रहते हैं, जहां हमें सिखाया जाता है खूब मेहनत से पढ़ाई करके कोई सिक्योर जॉब करो। हालांकि इस दुनिया का उसूल है नो वर्क नो मनी। इसलिए अगर आपको लाइफ भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पवालो बनकर पाइपलाइन बिल्ड करना होगा। आप चाहे जहाँ रहें, जो करें, या पाइपलाइन आपके पैसे कमाने का मौका देगी। आपने इस बुक में 50 साल के पाइपलाइन प्लान के बारे में पढ़ा। आपने इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 के बारे में सीखा। इसलिए अब मिलियनर बनना आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आपने इस बुक के थ्रू 5 साल का प्लान भी सीखा। इसलिए हर पल कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करो। एक्स्ट्रा टाइम को बेकार की बातों में वेस्ट मत करो। आप अपने एक्स्ट्रा बिजनेस को रोज के 2 घंटे भी दोगे तो काफ़ी है। ऑथर बुक हैजर कहते हैं कि आप 5 ईयर पाइपलाइन दोनों बिल्ड कर सकते हो। आप एक साथ स्मार्ट इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तभी आपके पास सही मायनों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। ज़रा सोचो, आप एक साथ कितने काम कर सकते हो। इसलिए आज और अभी से स्टार्ट कर दो। इसके लिए ना तो आपको बिग सैलरी की ज़रूरत है और ना ही एक अमीर बैकग्राउंड होना। आपको तो बस पवालू की तरह सब्र से काम लेना होगा और आपके दिल में सक्सेस पाने का पक्का इरादा होना चाहिए। ये समरी इधर ही ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब